हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी शैला। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है शैला नाम की न्यूज़ रिपोर्टर से, जो अपने ऑफिस जा रही थी। तभी उसे उसके बॉस का कॉल आता है, जो उसे जल्दी आने के लिए कह रहा था। शैला भी उसे कहती है कि वो जल्दी आ जाएगी, लेकिन मोबाइल पर बात करने के चक्कर में शैला से एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद शैला उस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस लड़की का नाम कुणाल है। अब शैला काफ़ी टेंशन में थी, क्योंकि उससे एक्सीडेंट हो गया था और उसे डर था कि कहीं कुणाल को कुछ हो ना जाए। अब शैला जब कुणाल के बारे में डॉक्टर से बात करती है, तो डॉक्टर कहते हैं कि कुणाल ठीक है। जिसके बाद शैला इंतज़ार करने लगती है कि कब कुणाल को होश आएगा, और थोड़ी देर बाद कुणाल को होश आ जाता है। जिसके बाद शैला कुणाल को बता देती है कि उसकी कार से कुणाल का एक्सीडेंट हो गया था। इसलिए शैला कुणाल को सॉरी कहती है और उसे कहती है कि वो उसके रिश्तेदारों को कॉल करेगी। वैसे शैला ने कुणाल का वॉलेट चेक किया था, जिसमें एक लड़की की फ़ोटो थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी नंबर नहीं था। इसलिए शैला कुणाल से पूछती है कि आखिर वो लड़की कौन है। तो कुणाल कहता है कि पहले वो लड़की उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब वो उससे प्यार नहीं करती, क्योंकि उसे पता चला कि कुणाल एक पिकअप आर्टिस्ट है। जो सुनने के बाद शैला भी काफ़ी शॉक थी। एक्चुअली पिकअप आर्टिस्ट का मतलब था वो लड़के जो लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाते थे और फिर उन्हें धोखा देकर चले जाते थे। अब शैला कुणाल से पूछती है कि क्या उसने इस लड़की को धोखा दिया था, जिस पर कुणाल कहता है कि ऐसा नहीं है। जिसके बाद कुणाल शैला को अपनी स्टोरी सुनाने लगता है। एक्चुअली कुछ टाइम पहले जब कुणाल ने अपना एक नया शॉप शुरू किया था, उसके पापा हमेशा उसे ताने दिया करते थे कि वो अपनी दुकान पर ध्यान दे, क्योंकि कुणाल ने अपने पापा से लड़ झगड़ कर वो दुकान तो स्टार्ट किया था, लेकिन सेल्स अच्छे नहीं थे। अब आज जब कुणाल दुकान जाता है, तो वहाँ पर पर्स खरीदने के लिए नीति नाम की लड़की आई थी। अब कुणाल नीति को पर्स दिखाने लगता है और उसे काफ़ी मस्का लगाने की कोशिश करता है, जिससे नीति को ऐसा ही लगता है कि कुणाल उसके ऊपर लाइन मार रहा है। इसलिए वो कुणाल से पूछती है कि क्या वो उसके ऊपर लाइन मार रहा है। तो कुणाल कहता है कि वो नीति पर लाइन नहीं मार रहा, क्योंकि उसे नीति जैसी लड़कियां पसंद ही नहीं, उसे तो काफ़ी मॉडर्न लड़कियां पसंद है। जो सुनने पर नीति गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब रात को कुणाल अंकिता नाम की लड़की से चैटिंग कर रहा था, जहाँ पर वो अंकिता को बताता है कि उसकी बैग्स की शॉप है। जिसके बाद जब अगले दिन कुणाल अपनी शॉप पर था, तभी वहाँ पर अंकिता आती है और कुणाल की शॉप से बैग खरीदती है। अब कुणाल भी अंकिता को देखकर काफ़ी खुश था और वो उसे काफ़ी डिस्काउंट में बैग देता है। जिसके बाद कुणाल और अंकिता की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो दोनों एक साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं और कुणाल कहीं ना कहीं अंकिता को पसंद करने लगा था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कुणाल का दोस्त उसे कहता है कि अगर वो अंकिता को पसंद करता है तो वो उसे अपने दिल की बात बोल दे। जिसके बाद अगले दिन कुणाल अंकिता को एक जगह मिलने के लिए बुलाता है और उससे कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। जो सुनने पर अंकिता काफ़ी शॉक थी। वो कुणाल से कहती है कि कुणाल जैसे लड़के से वो कभी भी प्यार नहीं कर सकती। अगर कुणाल इस दुनिया का आखिरी लड़का भी होता, तो भी वो उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आती। वो कुणाल से कहती है कि वो बहुत ज़्यादा डम है। अब ये सुनने के बाद कुणाल का दिल टूट जाता है। जिसके बाद कुणाल काफ़ी ज़्यादा शराब पीता है और अपने घर जाता है। अब कुणाल की ऐसी हालत देखकर कुणाल के पापा भी समझ गए थे कि ज़रूर कोई प्रॉब्लम है, लेकिन कुणाल किसी को कुछ भी बता नहीं रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन कुणाल अपनी दुकान पर था, जहाँ पर वो खुद को ख़त्म करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड आता है और उसे रोकता है और कुणाल को समझाता है कि एक ऐसी लड़की की खातिर अपनी जान ना गंवाए जो उससे प्यार ही नहीं करती। अब ये सुनने के बाद कुणाल भी उसकी बात समझ जाता है। जिसके बाद कुणाल अपने पापा के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। जिसके बाद कुणाल के पापा उसे समझाते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसकी लाइफ में ऐसा कोई आएगा जो उससे प्यार करता हो। लेकिन कुणाल को कुछ भी करके अंकिता से रिवेंज लेना था, इसलिए कुणाल को अपने सीनियर एजे की याद आती है और वो उसे कांटेक्ट करता है और मिलने के लिए बुलाता है। एक्चुअली एजे एक काफ़ी ज़्यादा डैशिंग लड़का था, उसके ऊपर हर लड़की फिदा थी और कुणाल भी उससे सीखना चाहता था कि आखिर लड़कियों को कैसे पटाए। यानी कि एजे भी एक पिकअप आर्टिस्ट था और कुणाल को भी उसके जैसा बनना था। अब एजे कुणाल से कहता है कि वो इसके लिए 1 लाख रुपीज़ फीस लेगा, 50,000 एडवांस और 50,000 काम होने के बाद। अब कुणाल भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद वो अपने पापा से झूठ बोलता है कि उसे शॉप के लिए कुछ बैनर वगैरह बनाने हैं और उसके लिए उसे 50,000 रुपये की ज़रूरत है। अब कुणाल के पापा भी उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं और उसे 50,000 रुपये दे देते हैं।
जिसके बाद कुणाल एजे को 50,000 रुपये देता है और कुणाल की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जहां पर एजे सबसे पहले कुणाल से कहता है कि वो अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करे। जिसके बाद वो लोग कुणाल के लिए कई सारी शॉपिंग करते हैं। जिसके बाद एजे कुणाल को सैलून में लेकर जाता है, जहां पर उसका लुक चेंज होता है। जिसके बाद वो उसे बताने लगता है कि उसे लड़कियों से किस तरह से बात करनी है। अगर वो किसी लड़की को पसंद करता है तो कभी भी उसे ना बताए कि वो उसे पसंद करता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो लड़कियां खामखा भाव खाने लगेगी। इसलिए लड़की को इतना इंपॉर्टेंस देना नहीं चाहिए। अब कुणाल उसकी टिप्स फॉलो करने लगता है और धीरे धीरे करके उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने लगती है। जिसके बाद एजे कुणाल से कहता है कि इस कैफ़े में पहले जो भी लड़की आएगी वो उसके साथ बातें करे और डेट के लिए पूछे। जिसके बाद कुणाल जब वहाँ पर एक लड़की आती है उसके साथ ऐसे ही बातें करता है और उसे डेट के लिए पूछता है, और वो लड़की भी मान जाती है। एक्चुअली अब कुणाल के अंदर काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस आ गया था और वो अब किसी भी लड़की को डेट कर सकता था। साथ ही कुणाल सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव हो गया था और अंकिता भी उसे स्टॉक कर रही थी। जिसके बाद कुणाल जब एक दिन अपने शॉप पर था तभी वहाँ पर नीति आती है। वैसे तो नीति कुणाल से काफ़ी नाराज़ थी, क्योंकि पिछली बार कुणाल ने उसकी इंसल्ट की थी, लेकिन नीति को वो बैग खरीदना था इसलिए वो वहाँ पर आ गई थी। अब जब कुणाल नीति को देखता है तो वो उससे माफ़ी मांगता है और उसे कहता है कि वो उसने पता नहीं कैसे बोल दिया था, लेकिन उसका वो मतलब नहीं था। जिसके बाद नीति भी उसे माफ़ कर देती है और वहाँ से बैग खरीद लेती है। जिसके बाद कुणाल और नीति की भी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब रात को कुणाल जब नीति के साथ चैट कर रहा था तभी उसे बार बार अंकिता का कॉल आने लगता है और अंकिता उसे मिलने के लिए बुलाती है। जिसके बाद कुणाल उससे मिलने जाता है, जहाँ पर अंकिता कुणाल से माफ़ी मांगती है कि उस दिन उसने कुणाल को कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था और कुणाल भी उसे माफ़ कर देता है। जिसके बाद अंकिता कुणाल को बताती है कि वो उसे पसंद करने लगी है। हालांकि इस बात का एहसास उसे देर से हुआ, लेकिन अब वो समझ चुकी है कि वो कुणाल से सच में प्यार करती है। जो सुनने पर कुणाल भी काफ़ी खुश होता है और वो भी अंकिता से कहता है कि वो आज भी उससे बहुत प्यार करता है। जो सुनकर अंकिता भी काफ़ी खुश होती है। जिसके बाद वो उसे अपने घर लेकर जाती है, जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब कुणाल का काम पूरा हो चुका था, इसलिए वो एजे को उसकी बची हुई फीस दे देता है। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और अंकिता कुणाल के शॉप पर आती है और कुणाल से लड़ने लगती है कि वो उसका कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहा। तो कुणाल कहता है कि अब उसका मन नहीं है कि वो उसका कॉल रिसीव करे। जो सुनने पर अंकिता समझ जाती है कि कुणाल ने उसे धोखा दिया है। तो कुणाल कहता है कि पहले वो अंकिता से बहुत प्यार करता था, लेकिन अंकिता ने जिस तरह से उसे जज किया और उसके प्यार को ठुकराया तब कुणाल काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ था। तब अंकिता ने उसकी परवाह नहीं की, तो अब वो उसकी परवाह क्यों करे। अब ये सुनने के बाद अंकिता वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद कुणाल और नीति का रिलेशन शुरू हो जाता है और कुणाल नीति के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश था। कहीं ना कहीं वो नीति को पसंद करने लगा था, इसलिए वो उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता। अब एक दिन कुणाल नीति को अपने घर लेकर आता है और उसके लिए कुछ लाने जाता है कि तभी नीति कुणाल की डायरी पढ़ती है, जिसमें कुणाल ने लिखा था कि उसने किन किन लड़कियों के साथ क्या क्या किया था। और ये सब पढ़कर नीति समझ गई थी कि कुणाल एक पिकअप आर्टिस्ट है जो लड़कियों को इस तरह से धोखा दिया करता है, और नीति को यही लगता है कि कुणाल उसके साथ भी यही सब करना चाहता है। इसलिए वो कुणाल को थप्पड़ मारती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद कुणाल नीति को कई बार कॉल करता है, लेकिन वो उसका कॉल रिसीव नहीं करती। यहाँ तक कि कुणाल नीति के घर भी जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे पता चलता है कि नीति ये शहर छोड़कर जा चुकी है। जिसके बाद कुणाल ने कई महीनों तक नीति को ढूंढा, जिसके बाद उसे पता चला कि नीति इस शहर में है। इसलिए कुणाल नीति को ढूंढते हुए यहाँ पर आ गया, लेकिन जब उसे नीति मिली तो उसने देखा कि नीति अपने हस्बैंड के साथ थी। ये देखकर कुणाल समझ गया कि नीति अब उसे भूल चुकी है। अब कुणाल काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो चुका था और वो डिसाइड करता है कि वो खुद को ख़त्म कर लेगा, और इसी वजह से वो शैला के कार के सामने आ गया था। अब ये सब सुनने के बाद शैला काफ़ी शॉक थी। वो कुणाल से कहती है कि अब तक वो कितना गिल्टी फील कर रही थी कि उसकी वजह से किसी का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन कुणाल तो खुद ही उसके कार के सामने आ गया था। जिसके बाद कुणाल शैला से माफ़ी मांगता है और शैला उसे माफ़ कर देती है। जिसके बाद शैला कुणाल से पूछती है कि अब उसका आगे का क्या प्लान है। तो कुणाल कहता है कि उसने सोचा है कि वो अपने पापा के पास वापस जाएगा। जो सुनने पर शैला उसे कहती है कि वो वापस चला जाए और ज़िंदा रहे। जिसके बाद शैला वहाँ से चली जाती है और अगले दिन कुणाल को कॉल करती है। कुणाल अपने गांव जाने के लिए निकलने वाला था, लेकिन शैला उसे मिलने के लिए बुलाती है। जिसके बाद कुणाल शैला से मिलने जाता है तो शैला कुणाल से कहती है कि कुणाल की स्टोरी सुनने के बाद वो समझ गई कि कुणाल नीति से कितना प्यार करता था। इस ज़माने में ऐसा प्यार करने वाला लड़का मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। शैला कहती है कि उसे कुणाल बहुत पसंद आ गया है, वो उसे लाइक करने लगी है। जो सुनकर कुणाल भी काफ़ी शौक था।
वो शैला से कहता है कि जब उसने पहली बार शैला को देखा था तो उसे भी शैला बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि शैला उससे पसंद करने लगेगी। इसलिए वो शैला को फिर से पूछता है कि क्या वो सच में उससे पसंद करती है। तो शैला कहती है कि पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ, वो उसे सच में पसंद करने लगी है। जो सुनने के बाद कुणाल काफ़ी ज़्यादा खुश था और वो शैला को हक करता है। जिसके बाद कुणाल शैला को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है जो कि उसके दोस्त वरुण का था। वरुण जब शैला को वहाँ पर देखता है तो वो भी काफ़ी शौक था, जहाँ पर कुणाल शैला को वरुण से मिलवाता है और उसे बताता है कि ये रेस्टोरेंट वरुण का है। जिसके बाद वरुण और कुणाल साइड में जाते हैं और बातें करने लगते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुणाल और वरुण जब एक दिन शराब पीते हुए बातें कर रहे थे तब उन्होंने शैला को न्यूज़ में देखा था। तब वरुण कुणाल से कहता है कि ऐसी लड़की को पता नहीं लोग कैसे इम्प्रेस कर पाते हैं। जिस पर कुणाल कहता है कि वो चाहे तो वो शैला को इम्प्रेस कर सकता है, लेकिन वरुण कहता है कि शैला कुणाल के बस की बात नहीं है। जिस पर कुणाल कहता है कि अगर उसने शैला को इम्प्रेस कर दिया तो वरुण उसे क्या देगा। जिस पर वरुण कहता है कि अगर उसने शैला को इम्प्रेस कर दिया तो जब भी वो उसके रेस्टोरेंट में आएगा और कुछ भी ऑर्डर करेगा तो वो उसे फ्री में मिलेगा। जिसके बाद कुणाल ने भी ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और उसने शैला के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली। जिसके बाद वो जानबूझकर शैला की कार के सामने गया। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में जो उसने शैला को कहानी सुनाई थी वो भी सारी झूठी थी। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि शैला उससे इम्प्रेस हो जाए, और उसका ये प्लान सक्सेसफुल भी हो गया था क्योंकि शैला उससे इम्प्रेस हो गई थी, जिसकी वजह से कुणाल बहुत ज़्यादा खुश था। जिसके बाद कुणाल शैला के पास जाता है और उसे कहता है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वो उससे प्यार करती है। ये सुनकर शैला मुस्कुराती है और उसे कहती है कि वो सच में उससे प्यार करती है, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी शैला मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।